हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत खास क्लास 12th वालों के लिए, 11th वालों के लिए भी है ना। ये आज कहानी लेकर आए हैं। उसने कहा था, पहला हम लोग कर लिए हैं बातचीत, और आज का दूसरा क्लास है। उसने कहा था कहानी किसने द्वारा लिखा गया है। आपको कुछ बता दे रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेगा। जैसे उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के गुलेर नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, गुलेर नामक जगह पे इनका गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ये कहानी स्टार्ट कैसे होती है आपको बता दे रहे हैं। लहना सिंह, हाँ, इस कहानी का सबसे प्रमुख पात्र लहना सिंह है। लहना सिंह से ही ये स्टार्ट होता है। जैसे जब लहना सिंह और एक लड़की रहती है, उन दोनों का टक्कर एक दुकान के सामने होता है, तब से ये कहानी बनना स्टार्ट हो जाता है। जो लहना सिंह है वो कहाँ के रहते हैं? वो रहते हैं माझे के। ठीक है ना, वो कहाँ के रहते हैं? वो रहते हैं माझे के। और ये जो लड़की रहती है वो रहती है मंगरे के। और संजोग की बात ये है कि ये जो लहना सिंह रहते हैं ना, ये भी अपने मामा के यहाँ आए हुए होते हैं ना। मामा के यहाँ, इनका मामा के घर कहाँ है? अमृतसर में। ठीक है, और ये जो लड़की रहती है वो भी मामा के घर ही आई रहती है। उनका घर भी अमृतसर में ही है, दोनों का अमृतसर में ही ममहर है। ठीक है, तो ये दोनों आए हुए हैं। तो लड़की रहती है मंगरे के, है ना, मंगरे के स्थान है, वहाँ की लड़की रहती है, और ये ममहर आए हुए होते हैं। तो वहाँ से टक्कर होती है दोनों की, और उसके बाद ये कहानी बनती है। तो आपको बता दें कि जो चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है, उसने कहा था इसमें मतलब 5 भागों में इसको बांटा गया है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में बटी हुई है। ठीक है, जिसमें 3 भाग में युद्ध का वर्णन, ठीक है, युद्ध का वर्णन किया गया है 3 भाग में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील का पत्थर किसे कहा जाता है? तो ये है हमारा, उसने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए मील का पत्थर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तेरी कुर्माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो तेरी कुर्माई हो गई, ये जो लहना सिंह है ना, हमेशा उस लड़की से पूछते हैं कि तेरी कुर्माई हो गई, तेरी कुर्माई हो गई, और लास्ट में वो लड़की क्या कहती है? धत कह के निकल जाती है, लेकिन लास्ट में कहती है कि हाँ हो गई, है ना। अब इसे हाँ कहती है, बस ये दंग रहते हैं भाई, इसकी कुर्माई तो हो गई। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में? तो इस पंक्ति जो है ना, ये उसने कहा था कहानी से लिया गया है। ठीक है, उसने कहा था कहानी में इसका उल्लेख है, वर्णन है। जैसे हमारा इसका आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा अभी बताया आपको, है ना। बुद्धू का कांटा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तीनों कहानी तो लिखे थे, जिसमें बुद्धू का कांटा एक और रचना है उनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो ये जो है ना, ये किस सदी के लेखक थे? 20वीं सदी के, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 20वीं सदी के ये एक लेखक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? कितनी कहानियां लिखी? 3 गो है ना, 3 गो लिखी ना, 3 गो बताए ना आपको। जस्ट आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन कहानियां थी। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक हीरो कौन है? उसने कहा था कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? वो लहना सिंह है। ठीक है, उसी पे ये पूरा कहानी अड़ा हुआ है ना। वो कर्म के बल पर खुद को इस कहानी में बना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? गुलेरी जी की नहीं है। पहला तो सुखमय जीवन है भाई, दूसरा बुद्धू का कांटा भी है, तीसरा उसने कहा था कहानी है, और हारे को हरि नाम। जब 4 ऑप्शन दिया है तो एक उसमें हारे को हरि नाम नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट। चलिए उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें सभी। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, है ना, इसमें सभी होगा। ये सभी प्रकार की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 10 है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? किस शहर का चित्रण है? दोनों लोगों का ममहर कहाँ है? अमृतसर, है ना, अमृतसर का वर्णन किया गया। ठीक है, क्योंकि ये कहानी अमृतसर की है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मंगरे कि माझे? तो माझे था ना, मंगरे था उस लड़किया का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये माझे नहीं होगा, मंगरे नहीं होगा, ठीक है ना, माझे होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार, मेजर, किसके पद पर था? तो वो जमादार के पद पर था, है ना। वो किसके पद पर था? जमादार के पद पर था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हो जाती है? तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में होती है? वजीरा सिंह के गोद में इनकी मृत्यु हो जाती है। लास्ट में इनकी मृत्यु हो ही जाती है। पलटन का विदूषक कौन था?
पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह ही था, है ना। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, है ना। सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार जो था हजारा सिंह, उनके लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह, महा सिंह, कियत सिंह, जगधारी सिंह। तो उनके लड़के का नाम था बोधा सिंह, है ना। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट। भारतीय क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जो भारतीय सिपाही है ना, उनका संघर्ष जर्मनियों के साथ हुआ था, है ना। जो जर्मन थे उन लोगों के साथ हुआ था। कहाँ है? जर्मनियों, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? ये थे हमारे लहना सिंह, ठीक है। लहना सिंह ने मार गिराया, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखेंगे 18 नंबर, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो वो 77वें पद पे था, है ना। 77 था, 77 उसका पद था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो जमीन कहाँ दी थी उनको, सूबेदार को? उनको दिया था लायलपुर में, ठीक है। लायलपुर किधर है? ऑप्शन नंबर डी इधर, है ना। लायलपुर में उनको जमीन दिया गया था सरकार द्वारा। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था गुलेरी जी का जन्म? अभी बताएं ना आपको, जयपुर गुलेर नामक स्थान में, है ना। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, जयपुर के राजस्थान में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो ये उनकी गुलेरी जी की रचना है। 3 गो तो कहानी था, इसमें सुखमय जीवन उनकी कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका 21 का ए हो जाएगा। 22 देखेंगे। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1915 में ये कहानी प्रकाशित, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म भी इन्हीं की, गुलेरी जी की ही कृति है। 24 देखेंगे। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी के लिखा है? वो गुलेरी जी लिखे हैं, ऑफकोर्स, है ना। पुरानी हिंदी गुलेरी जी लिखे हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोड़े डाल? कौन कह रहा है बताइए तो फटाक से। नहीं, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोड़े डाल, ये सूबेदार हजारा सिंह कह रहा है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन 26 देखेंगे। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोधा कौन था? बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का लड़का था, बी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था किधर? उसने कहा था, हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी कहानी गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो उनका कई कहानी था भाई, 3 गो कहानी था। तो देखो तो 3 गो कौन कौन है? सुखमय जीवन है, बुद्धू कांटा है, उसने कहा था है, और चौथा कॉफन नहीं होगा ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी कहाँ के थे? गुलेर के थे। राजस्थान में गुलेर एक पड़ता है जगह, वहीं के इनका जन्म हुआ था और वहीं के ही रहने वाले थे, है ना। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।